भोजन को बिल्कुल ढक के रखिए हमेशा। दूसरा देखें, ये तो भोजन के बारे में। स्वच्छ पेयजल, पानी को उबाल कर छान कर पिए। अब ऐसा संभव नहीं है जैसा हम लोग कहाँ पी रहे हैं, लेकिन यहाँ पे पीजिए तो मैंने जैसे कहा इंडिया माँ का है या आलू का है, आलू का मिल जाता है तो ठीक है, सबके पास नहीं है। लेकिन बोरिंग अगर जो पानी का स्रोत है 130-40 फीट नीचे से है तो बढ़िया रहेगा। बिना पानी को भी संक्रमित किए कुआं, तालाब, पोखर, नदी आदि के पानी का प्रयोग न करें। उथले हैंडपंप के जल का प्रयोग पीने के लिए न करें। यानी 30-40 फीट का बोरिंग हम लोग कराते हैं, पहले के हम लोग के घरों में 40 फीट का ही बोरिंग है। ऐसे पानी को नहीं पीना है, जो गहरा बोरिंग है उसको पीना है। पानी को भी संक्रमित करने के लिए ध्यान से सुने, 20 लीटर पानी में क्लोरीन की ये गोली पीस कर डालें तथा पानी को 2 घंटे के लिए ढक कर रख दें। उसके बाद पानी के जल का प्रयोग पीने के लिए करें। जल के स्रोतों से जानवरों को दूर रखें। यानी जानवर भी जाकर उसी में पी ले और फिर उसको हम पिएंगे तो संक्रमण बढ़ेगा। जल स्रोतों में कूड़ा करकट न डालें। तालाब है, पोखरे हैं, उसमें कूड़ा करकट न डालें। स्वच्छ परिवेश, ध्यान से सुने, आप पर भी लागू है। घर के भीतर तथा बाहर साफ सफाई का ध्यान रखें और मक्खियों को आवासीय परिवेश के पास न पनपने दें। मक्खियों को कोशिश करिए कि घर के पास न आए। नियमित रूप से शौचालयों की सफाई करें। जूठे बर्तनों को साबुन पानी से धुल करके ही प्रयोग करें। खुले में शौच में न जाएं। देखो इसमें निचला पॉइंट और बाहर ऊपर पॉइंट सभी पॉइंट ध्यान में हो गए, लेकिन मैं आजकल देखता हूँ बड़ा दुख होता है, जिनके पास शौचालय है वो भी बाहर जा रहे हैं खुले में। मैं सुबह में टहलने निकलता हूँ, बाटल, लोटा, डिब्बा लेकर के खेतों में लाइन लगी हुई है और बड़ा गर्व से जाते हैं, सीना चौड़ा करके जाते हैं। उनको शर्म नहीं आती है, उनको दुख नहीं आता है, उनको लज्जा नहीं आती है, उनको पछतावा नहीं आता होता है कि मैं गलत कर रहा हूँ। बल्कि अगर पूछ लेंगे तो बड़ा शौक से बताएंगे हंसते हुए, हाँ हम तो बाहर ही जाते हैं, बाहर लोग बेस बढ़िया होते हैं। ये शर्म की बात है, ये दुख की बात है, ये खेद की बात है। अतः आप लोगों में से कोई भी बाहर नहीं जाएगा और अपने गार्जियंस को, अपने मित्रों को, अपने दोस्तों को आप समझाओगे बाहर नहीं जाना है। व्यक्तिगत स्वच्छता के बारे में ध्यान दीजिए। शौच जाने के बाद एवं कुछ भी खाने से पहले हाथों को अच्छी तरह साबुन पानी से धोएं। यह पालन हम लोग भी नहीं कर रहे हैं विद्यालय में, लेकिन अगर जो कर रहा हो महान है तो आप लोग भी करने का प्रयास करिए। नियमित रूप से अपने नाखूनों को काटें, यह तो जरूरी है। उनकी सफाई का ध्यान रखें, आप कर सकते हैं आसानी से। कुछ लड़कियों को शौक होता है और आजकल तो कुछ लड़कों का भी शौक होता है, वो नाखून बढ़ा लेते हैं, ऐसा मत करिए। पीने के पानी में हाथ और उंगलियां न डालें। जैसे बाल्टी में पानी में भरा गिलास को डुबोए तो हाथ मत डुबो दीजिए। यह ध्यान रखिए कि पीने के पानी में हाथ नहीं लगाएंगे, ऐसा ध्यान रखें। तो ये जल जनित रोगों से बचाव के कुछ टिप्स थे, आपको मैंने बताया। मैं एक और बात बताना चाहता हूँ। कल मैं गया था कक्षा 10D में और उसमें जाने के बाद वो घंटी खाली थी, सर गए थे, सुनील पांडे जी, मैं भी चला गया। अंग्रेजी के कुछ शब्द पूछे और एक अनुवाद पूछे, उसमें लड़कियां थी 3-4, अब नाम तो याद नहीं हो गया, निर्जल विशेष नाम था तो याद हो गया, चूंकि अलग नाम है। और एक और लड़की थी बनहरा की थी, पता नहीं कौन थी,